हेलो व्यूअर्स, खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैंने पिछले दिनों में अपने इसी चैनल पर होप डिफेंडेड पर एक वीडियो अपलोड की है 2 दिन पहले, और जिसकी पजीराई आप लोग बहुत कर रहे हैं, देख रहे हैं। खुदा का शुक्र है, और आपको पसंद भी आ रहा है, आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र है, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वीडियो में जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या हवा को आदम की पसली से बनाया गया था, उसी वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अगली वीडियो इस मौजू पर बनाऊंगा कि सांप ने हवा को क्यों आजमाया। हवा क्यों आजमाई गई, आदम क्यों नहीं? आदम क्या बहुत मजबूत इरादे का था? क्या बड़ा मुसम्मम इरादे का था? आदम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आदम नहीं आजमाया गया? और औरत में जिस तरह आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि औरत के बारे में क्या क्या सोचें रखी जाती हैं, और कई दफ़ा तो मैंने ये भी सुना है कि लोग ये कहते हैं कि अगर औरत हवा, बीबी हवा गुनाह ना करती तो आज हम बागे जन्नत में होते। इस तरह की राय रखी जाती है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस मौजू पर भी ज़रूर बात करूँगा कि हवा को क्यों आजमाया गया। क्या हवा बहुत कमज़ोर थी? क्या इब्लीस, बकौल हमारे बाइबल में तो सांप लिखा हुआ है, लेकिन हमारे बकौल जी चले मान लिया इब्लीस ने क्यों उसको आजमाया? क्या इब्लीस जानता था, क्या सांप जानता था कि मुसम्मम इरादा तो आदम के अंदर है, औरत में नहीं है? औरत कमज़ोर है, औरत नादान है, औरत धोखे में आ जाती है, औरत फरेब में आ जाती है। क्यों सांप ने हवा को आजमाया? तो इस बात पर अभी एक मुफस्सल वीडियो इन्हीं दिनों में आपके सामने मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। आपसे उम्मीद करूँगा जिस तरह आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या हवा को आदम की पसली से बनाया, उसकी कंटिन्यूएशन होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उसको देखिएगा, ताकि हम बाक़ अदन यानी जन्नत और पैदाइश तीसरे बाब के इस मौजू को, जो नस्ल इंसानी की इब्तदा थी जी, और यहाँ से नस्ल इंसानी शुरू होती है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है ये, तो इसको बेहतर तौर पर समझें। और सबसे खूबसूरत बात, मैं खुदावंद में ईमान रखता हूँ कि आप जब इस स्टडी को देखेंगे तो आप बहुत सी गैर रस्मी बातों को सीखेंगे, मेरा ईमान है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं भी खुदा उनके कलाम में से आपके साथ सीखूं, हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। थैंक यू वेरी मच। इन दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने न्यू व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।